अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बनाने जा रही थी बीफ आलू शोरबा, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में प्याज जो है वो मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे। साथ ही मैंने जो है वो गार्लिक को चॉप कर लिया था और 2 टमाटर ले लिए थे। अच्छा जी, इनको जो है वो टमाटर को मैंने छिलका नहीं उतारा था, इन्हें पील नहीं किया था, वैसे ही रख दिया था। थोड़ा सा जो है वो मैंने जिंजर ले लिया था। जिंजर को जो है वो मैंने बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया था। इसको मैंने जो है वो काटा नहीं था, कद्दूकश करके मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर पानी जो है वो कम क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें जो है वो स्पाइसेस जो आएंगे, सबसे पहले जो है वह इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें जो है वो नमक ऐड करके इसको प्रेशर कुकर लगा के रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे याद आया था कि मैं भूल गई, मैंने तो गोश्त ही ऐड नहीं किया, बीफ जो है वो साथ ही ऐड करके रखना था। जब मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो हमारे टमाटर और प्याज गल चुके थे। फिर मैंने जो है बीफ ऐड कर दिया और बीफ ऐड करके थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया, क्योंकि पानी पहला ड्राई हो गया था, और इनको स्टीम लगा के रख दिया। फिर कुकर खोला, 20 मिनट बाद जो है वो कुकर खोला तो हाँ, गोश्त हमारा गल गया था। अब बस जो है वो इसका पानी ड्राई करेंगे। इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट किया, साथ ही इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया और फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई कर दी। अब यहाँ पर जो है वो हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, और इसमें जो है वो नमक जाएगा, और साथ ही इसमें दालचीनी ऐड करके इसको जो है वो हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। घी क्योंकि ऐड कर दिया है, शोरबे वाला बनाना है तो दही वगैरह तो ऐड नहीं करना है, ऑलरेडी हम टमाटर ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसकी अच्छे से जो है वो भुनाई करनी शुरू कर दी है। साथ ही इसमें आलू ऐड कर दिए, ताकि आलू भी हमारे इसी के साथ जो है वो इसकी भुनाई हो जाए और आलू भी जो है वो हमारे गल जाए। इसको इतना भूनना है कि हमारी बीफ की जो है वो बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने इसमें साबुत हरी मिर्ची ऐड की है। याद रखिएगा, बीफ को जितना अच्छा आप भूनेंगे, जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी, उतनी ही इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और तो और ये अच्छे से गल भी जाएगा और खाने में भी बहुत मज़े का। खड़ा गोश्त जो है वो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, और आप लोग को पता है कि शोरबे में हो या चाहे मसाले वाला हो, खड़ा गोश्त बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है। बिल्कुल रेशा रेशा हो, जिसका अगर हम इसको तोड़े तो बिल्कुल आसानी से टूट जाए, वैसा खाया जाता है। यहाँ पर आलू भी डाल दिए थे। अब इसको जो है वो मैं भून रही हूँ मीडियम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भुनाई की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब घी ऊपर आना शुरू हो जाए, यानी कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छा भून रहा है। यहाँ पर मुसलसल मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि कहीं से भी जो है वो नीचे ना लगे। मुसलसल हिलाते जाना है, और गोश्त जो है वो बहुत मज़े का लग। बीफ हो, मटन हो या चिकन हो, इसकी भुनाई में एक ही बात जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है कि कहीं इसमें जो है वो कहीं कच्चापन ना रह जाए और इसकी स्मेल वगैरह जो है वो रह ना जाए। यहाँ पर मैंने जो है वो मुसलसल भून रही हूँ, थोड़ा हल्का हल्का पानी लगा के इसको भुनाई करते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे ताकि इसकी स्मेल ना रह जाए। मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो यही होता है कि इस गोश्त में से जो है वो स्मेल ना आ रही हो, इसलिए जो है वो मैंने इसको बहुत ज़्यादा भूना है। यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी लगाया था। पानी लगाने के बाद इसका थोड़ा मसाला नरम हो गया था। मसाला नरम हो गया और अब जो है वो थोड़ा हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। जैसे जैसे ये इसकी भुनाई करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है ये थोड़ा जो कसर रह गई थी गलने में, वो भी हो जाएगी और आलू भी हमारे जो है वो गल जाएंगे। चम्मच जो है वो हिलाते रहना है, चम्मच जो है वो रुकना नहीं चाहिए आपका। हरी मिर्ची मैंने 2 इसलिए ऐड की, कट करके ऐड नहीं की, इससे जो है वो सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का लगता है हरी मिर्ची। कुछ लोग जो है वो इसको कट करके भी ऐड करते हैं, बारीक बारीक कट करके ऐड करते हैं, लेकिन मुझे जो है वो ये साबुत पसंद है, इसलिए मैंने जो है वो ये साबुत ऐड की है। और भुनाई में ये गल जाएंगी, खड़ी नहीं रहेंगी। यहाँ पर शोरबा बनाने के लिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। गोश्त हमारा भुन चुका था तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको जो है वो हम कवर करके पकाएंगे, ताकि शोरबा हमारा गाढ़ा हो जाए और पतला ना रहे, और आलू भी जो है वो इसमें अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक घी ऊपर आना जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं घी सेपरेट हो गया है। यहाँ पर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और थोड़ा सा हम लोग जो है वो फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। फ्रेश धनिया जो है वो ऐड कर दिया है मैंने। हमारा सालन रेडी है। अब बस जो है वो फ्लेम जो है वो मैंने मज़ीद अभी बंद नहीं की है, ऑन ही रखेंगे। थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे। मुझे थोड़ा पतला लग रहा था, मुझे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा शोरबा चाहिए, और हमारा सालन रेडी है। आज की बीफ आलू शोरबे की रेसिपी रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
تھینک یو، اللہ حافظ۔